चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक़्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक़्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उस जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा उन भेड़ों की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वह पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड में उस यंग शेर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह यह भूल गया कि वह वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेंगे कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया, उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उसे यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ़, तू मुझे देखकर क्यों भाग रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बूढ़ शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वह बूढ़ा शेर यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपनी शकल को इस पानी में देखो और फिर मेरी शकल को देखो। अपने शरीर को इस नदी में देखो और मेरे शरीर को देखो। उस यंग शेर ने अपने चेहरे को उस नदी में देखा और जैसे ही उसने अपने चेहरे को उस नदी में देखा, वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकाल कर सामने आता है, अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी ही तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है। अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचानिए
और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लेंगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपकी सक्सेस के रास्ते से भटका नहीं पाएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख ली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।